तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12। किसकी बात करने वाले हैं? चैप्टर नंबर 12 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। भाई आज समझते हैं चुंबक के ध्रुव क्या है। चुंबक के ध्रुव आइए समझते हैं चुंबक के ध्रुव। पहला आपका उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरों को उत्तरोन्मुखी ध्रुव कहते हैं। भाई क्या है? जैसे कि यह चुंबक है, क्या है? ये रही आपकी चुंबक, ये जो इसमें ध्रुव निकल रहा है ये रहा है भाई, इन्हें हम कहते हैं उत्तरोन्मुखी ध्रुव। इन्हें हम बताएंगे भाई उत्तरोन्मुखी ध्रुव। क्या कहेंगे? उत्तरोन्मुखी उत्तरोन्मुखी ध्रुव या भाई उत्तर ध्रुव। क्या कहेंगे? उत्तरोन्मुखी ध्रुव अथवा उत्तर ध्रुव। क्या कहेंगे भाई? उत्तर ध्रुव, उत्तर ध्रुव कहेंगे। और यह भाई दूसरा है, आपने समझा भाई? उत्तरोन्मुखी ध्रुव कहते हैं भाई उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले। क्या है भाई? उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को उत्तरोन्मुखी अथवा उत्तर ध्रुव कहते हैं भाई। ठीक है, आपने समझा। अब दूसरा है आपका दूसरा सिरा, जो क्या है भाई? दूसरा सिरा जो दक्षिण दिशा की ओर, क्या है भाई? दूसरा सिरा जो दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है। क्या करता है? संकेत करता है। उसे दक्षिण मुखी ध्रुव अथवा दक्षिण ध्रुव कहते हैं भाई। जैसे कि ये क्या कर रहा था भाई? उत्तर के लिए, और ये आपका कर रहा है डॉटेड दक्षिण के लिए भाई। ये भाई रहा आपका क्या कर रहा है? दक्षिण के लिए। इसमें जो है दक्षिण के लिए भाई जा रही है ये धारा, तो ये कहलाएगा भाई दक्षिण मुखी। दक्षिण मुखी ध्रुव। और फिर भाई आपका ये अथवा ये कहलाएगा दक्षिण ध्रुव। क्या कहलाएगा भाई? दक्षिण ध्रुव। ठीक भाई, आइए समझ लेते हैं एक बार फिर से। क्या है? उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरों को उत्तरमुखी ध्रुव तथा अथवा उत्तर ध्रुव कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं भाई। क्या है? जो उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को उत्तरमुखी ध्रुव कहते हैं अथवा उत्तर ध्रुव कहते हैं। दूसरा सिरा जो दक्षिण की ओर संकेत करने दूसरा सिरा जो दक्षिण की ओर संकेत करता है उसे दक्षिण मुखी ध्रुव अथवा दक्षिण ध्रुव कहते हैं भाई। जैसे कि उत्तरोन्मुखी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, और जो दक्षिण से उत्तर की ओर आ रही है भाई दक्षिणी मुखी कहेंगे, और जो दक्षिण से उत्तर की ओर आ रही है वो उत्तरोन्मुखी कहलाएगी भाई। ठीक है, आपने समझा। आइए अब समझते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं समझ लेते हैं फटाफट। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भाई, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की विशेषताएं आइए समझते हैं भाई। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की विशेषताएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में समाहित हो जाती है। मतलब कि भाई ये रही आपकी चुंबक, ये रही चुंबक, ये निकली उत्तरी ध्रुव से निकली भाई और दक्षिणी ध्रुव में समाहित हो गई। तो इतना आपने समझ लिया भाई। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में समाहित हो जाती हैं। इतना आपने समझ लिया भाई। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे पर, जो कि है 5 विशेषताएं। इसकी 5 समझते हैं फटाफट से। आइए। चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है भाई। चुंबक के अंदर क्या है भाई? ये मान लीजिए मैग्नेट है, ये मैग्नेट है। चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भाई, चुंबकीय क्षेत्र जो है ये मान लीजिए इसका चुंबकीय क्षेत्र है, और इसकी दक्षिणी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके दक्षिणी, मतलब कि भाई ये इसकी जो है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है भाई। आपने समझे? चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है भाई। इतना आपने समझ लिया। कॉन्सेप्ट आपके पल्ले पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है? ना पढ़ रहा हो तो कमेंट मारो यार, अपन भाई समझाना सही से चालू करेगा। अगर ना समझ में आ रहा हो वैसे समझा तो मैं वैसे ही बढ़िया तरीके से हूँ। आइए पढ़ते हैं तीसरे पर भाई। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वृत्त होते हैं भाई। मतलब कि बंद वृत्त क्या हुआ वो समझते हैं। मतलब कि भाई बंद होते हैं, वक्र होते हैं, मतलब कि इनमें ना कोई चीज आ सकती है, ठीक है भाई।
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वृत्त होती हैं। और भाई चौथा है, जहां चुंबकीय रेखाएं, क्या है भाई, जहां चुंबकीय रेखाएं घनी होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है भाई। जैसे कि यह चुंबक है, ये काली चुंबक है। अब इसके पास ये जो है भाई, चुंबक के अंदर क्या है, ये रेखाएं इसकी घनी है भाई। जैसे ये अगर रेखाएं घनी है तो यहाँ पर तो ये चुंबक मजबूत है, और जैसे यहाँ पर भाई ये सब इतना स्पेस मिल गया, इतना स्पेस मिल गया, तो यहाँ पर उतनी मजबूत नहीं होती। जैसे कि आप 4-5 भाई हो, क्या हो, मान लो भाई 4-5 भाई हो और एक ही क्लास में पढ़ते हो, तो भाई तुमसे कोई बोलेगा नहीं, बोलेगा उसके यार खुद डर लगे कहीं उड़ा ना दे। अगर तुम अकेले हो यार, मतलब हाँ हो तुम 5 ही भाई, 5 भाई, एक बार दूसरे स्कूल में पढ़ रहा, कोई दूसरा दूसरे स्कूल, तो इतना व्यक्ति नहीं डरेगा। अगर पांचों एक जगह है तो भाई ज्यादा मजबूती बनेगी और ज्यादा सबको रहेगा। ऐसे ही चुंबक का है मतलब है, जहां चुंबकीय रेखाएं घनी होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है भाई। ठीक है, आगे है आपका 5वां, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है भाई। मतलब कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। मतलब कि प्रतिच्छेद का मतलब हुआ भाई, ये दो चुंबकीय कभी एक दूसरी चुंबक को नहीं काटते हैं। जैसे कि यह चुंबक है, यह चुंबक है और यह चुंबक इसे काट नहीं सकती है। क्या भाई, यह चुंबक किसी भी चुंबक को काट नहीं सकती है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है भाई, आपने समझा। आगे है आपका क्या है भाई, चुंबकीय क्षेत्र। आइए उससे उसको पढ़ने से पहले आपके लिए एक शायरी है कि सुनिएगा भाई जरा ध्यान से, क्योंकि लाया हूं ये शायरी में बहुत ही ज्ञान से। ठीक है, आइए। तू कर ले सितम, अरे यार चालू कर लो भाई। तू कर ले सितम तेरी हद जहां तक है भाई। क्या है, तू कर ले सितम तेरी हद जहां तक है, मैं हंसकर सहूंगा हर गम मेरा इंतहा जहां तक है। तू सोच रही है मुझे दर्द कितना हुआ, जाने में देख रहा हूं तू बेवफा कहाँ तक है। ठीक है भाई, इसी के बैकग्राउंड में गाना लगा दूंगा, सब झूठे झूठे वादे थे उनके। बहुत ही मस्त गाना है, कोई बात नहीं। आगे है आपका भाई चुंबकीय क्षेत्र, आइए पढ़ते हैं। उससे पढ़ने से पहले मैंने एक शायरी सुना दी है, आपको शायरी याद हो गई हो, बट जो मैंने आज तक समझाया वो नहीं याद हो। क्यों नहीं याद हो? क्योंकि आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। इन सब चीजों में इंटरेस्ट है भाई, इसमें इंटरेस्ट लाओ पढ़ाई में, क्योंकि अगर रिस्क से इसका भाई तो डट जाओ। आओ फटाफट समझते हैं चुंबकीय क्षेत्र। यार चुंबकीय क्षेत्र भाई, आइए समझते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र है भाई, जैसे क्या है भाई, जैसे किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र। क्या है भाई, किसी चुंबक यानी कि यह चुंबक, इसके चारों ओर का यह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबक का अनुभव किया जा सके। क्या किया जा सके? अनुभव यानी कि पहचाना जा सके, उसे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं भाई। मतलब कि जैसे कि तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र कहाँ तक है, तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र तुम्हारे घर में ही होगा, बाकी कहीं नहीं होगा यार, एक पड़ोस के घर पे मान लेना। जैसे कि अगर आपको अपना चुंबकीय क्षेत्र पता करना है तो क्या करना भाई, क्या करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर पढ़ना। भाई साहब ये तो कुछ नहीं अनुभव करने का, आप बताऊंगा रियल अनुभव करने का। तुमने अपने घर पे चाय मांगी, मिल गई भाई। मीठी मांगी, मीठी मिल गई। ठंडी मिल गई, ठंडी मिल गई। अब गए आप पड़ोसी के घर पे भाई, पड़ोसी के घर पे गए, उसने कहा बेटा बैठो बैठो, उसने कहा चाय पिलवा दी भाई, उसने चाय पिलवा दी, तो आपका तो वो चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब आप उसके भी पड़ोसी के घर पे चले गए, तो भाई मिल तो वहां भी जाएगी। अब आप 4-5 घर दूर, 4-5 घर दूर चले गए। आप कह रहे हैं अंकल चाय, वो कह रहे तू साले है कौन, तू है कौन। अब जहां पर आपको ना पहचान आ जाए तो वहां पर आपका चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाता है। जैसे कि थारे भाई का चुंबकीय क्षेत्र बहुत तगड़ा है अपने घर में, अपने घर में है भाई चुंबकीय क्षेत्र, बाकी कहीं नहीं है। बाकी अगर कहीं बाहर के देश कह दिया वो उठा के पटक देगा यार अपने बराबर। बहुत कम चुंबकीय क्षेत्र है अपना, मगर मेरा बहुत चुंबकीय क्षेत्र भाई। जहाँ कहीं भी चले जाओ, सुधीर भाई कहाँ जा रहे हो, आओ यार समोसा मच खा लो। वो सब यार अपना जलवा बना के रखना, मेंटेन करना पड़ता है यार। मेंटेन, हर चीज को मेंटेन रखो। आइए अब समझ लेते हैं, मेंटेन रखो स्टडी को भी यार, खाली जलवा बरकरार रखने से कुछ नहीं होता। क्योंकि
अगर आपके पास पैसा होगा तभी आपको इज्जत मिलेगी, और पैसा कब आएगा? जब आप पढ़ाई करके कुछ बन जाओगे। आइए तो भाई समझते हैं, बनते हैं यार कुछ। तो पहला क्या है? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबक का अनुभव किया जा सके उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाते हैं भाई। मतलब कि जैसे कि यह चुंबक है भाई, इस चुंबक का हमें क्या ज्ञात करना है भाई? चुंबकीय चुंबक का, जिसमें उस चुंबक का चुंबक के चारों ओर का भाई बाह्य क्षेत्र ज्ञात करना है। मतलब कि ये लोहा पड़ा, यह क्या पड़ा भाई? लोहा, यानी कि लोहे का बुरादा। तो यह चुंबक यहाँ तक तो चिपका रही है, ठीक है भाई। चुंबक यहाँ तक चिपका रही है, तो मतलब कि चुंबक का वह, जिसे यहाँ चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र भाई, मतलब ये चुंबक के चारों ओर का यह क्षेत्र है जिसमें उसके चुंबक का अनुभव किया जा सके भाई। मतलब कि यहाँ तक का चिपका रही है और यहाँ पड़ा हुआ लोहा का बुरादा नहीं चिपका पा रही है, तो मतलब कि यहाँ पर क्या है भाई? उसका चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब कि चुंबक का ये इतना चुंबकीय क्षेत्र है भाई, जो भी उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र हो तो बाएं तक का मतलब कूड़ा कवर साफ करवाएगी, बाकी अन्यथा दूर का नहीं कर पाएगी, ठीक है। जैसे कि मेरा हाथ ये है तो मैं इतना ही फैला पाऊंगा, उससे आगे तो नहीं फैला पाऊंगा भाई। तो ये समझो, ये मेरी चुंबक है और ये चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र वही भाई चुंबक का है। यह चुंबक है, यह चुंबक है, चुंबकीय क्षेत्र, यह चुंबकीय क्षेत्र भाई सब नहीं है। तो यह चीज इसने नहीं कवर कर पाई। ये आपने समझ लिया होगा बिल्कुल ही रापची स्टाइल में, और मस्त मलंग रहे होंगे। तो एक बार फिर से भाई पढ़ लेते हैं, फिर करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। चुंबकीय बल रेखाएं भाई, आइए पढ़ लेते हैं एक बार। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, क्या है? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबक का अनुभव किया जा सके उसे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, वह चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है भाई। आपने समझा? आगे बढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं चुंबकीय बल रेखाएं भाई। हाँ, चुंबकीय बल रेखाएं क्या है भाई? चुंबकीय बल रेखाएं समझते हैं फटाफट से। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं यह एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं भाई। क्या होता है? यह एक प्रकार की काल्पनिक बल रेखाएं होती हैं जो चुंबक की शक्ति, क्या है? चुंबक की शक्ति, चुंबक की शक्ति का लगातार प्रदर्शन करती रहती हैं भाई। क्या करती रहती हैं? चुंबक की शक्ति का लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं। मतलब कि प्रदर्शन यानी कि प्रदर्शनी यानी कि दिखाना भाई, मतलब कि लगातार प्रदर्शन यानी कि दिखाती रहती हैं, ठीक है भाई। चुंबक की शक्ति को लगातार प्रदर्शित करती रहती हैं। अब इसके बाद समझ लेते हैं गुण। गुण यानी कि मिठाई, मिठाई वाला गुण नहीं यार, यानी कि गुण मतलब कि गुण मतलब कि विचार, और उसके विचार समझ लेते हैं भाई। गुण यानी कि भावनाएं, विचार, ये समझते हैं भाई उसके गुण। यह रचनाएं सदैव, रचनाएं कहाँ से आ गए भाई? ये तो पोपट हो गए भाई, रचनाएं नहीं भाई, रेखाएं, रचनाएं नहीं रेखाएं। यह रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर, क्या भाई? यह रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं। ये रेखाएं सदैव, यह रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं, ठीक है भाई। पहला आपने समझा, पहला गुण था इसका, यह रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं। दूसरा गुण है भाई इसका, दो चुंबकीय बल रेखाएं भाई, दो चुंबकीय बल रेखाएं, दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, क्या है? दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि यह काटेंगी तो चुंबकीय क्षेत्र, क्या है? यदि यह काटेंगी तो चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं, असंभव है भाई। क्यों नहीं काटती? क्योंकि ये तो यार भाई, क्यों नहीं काटते हैं? क्योंकि ये दो दिशाएं हो जाएंगी भाई। मतलब कि फिर एक ये दिशा हो गई, एक ये दिशा हो जाएगी, जो कि संभव नहीं, जो कि संभव नहीं, असंभव है। क्या है भाई? जो कि संभव नहीं। अब वो कह रहा होगा यार कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, जो भी आता है समझा के चला जाता है भाई। आगे है आपका धारावाही परिनलिका। आइए समझते हैं धारावाही परिनलिका।